मेले से लाई गई एक ऐसी मूर्ति जो दिखने में जितनी विचित्र थी, उसके आने के बाद चीज़ें उससे ज़्यादा विचित्र होने लगी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जो घर का मुखिया था, जिसे सबसे समझदार समझा जाता है, वो उसकी तरफ आकर्षित था और परिवार को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब तक कुछ ऐसा घटित हो गया जिसकी आशंका शायद नहीं थी। आज का ये सत्य प्रसंग, घटना, कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि नज़र वज़र जैसा कुछ नहीं होता। जहाँ देवता हैं वहाँ भूत भी वास करते हैं, और फिर जहाँ भूत हैं वहाँ देवता भी वास करते हैं। हम हिंदू हैं और हमारी जन्म भूमि जो भी है वो देवी देवताओं की है। यहाँ महाभारत भी हुआ और कलयुग भी, और यहाँ पर ही रामायण भी हुई और सतयुग भी। आज का ये सत्य प्रसंग एक छोटे से परिवार का है जो दिल्ली का रहने वाला है। माँ बाप बेटा बेटी, बस यही परिवार था। महादेव की कृपा थी। अब हुआ कुछ यूँ कि भाई बहन जो थे वो भी वर्किंग थे और पिताजी भी वर्किंग थे। सब काम करते थे, अपने अपने ऑफिसेज जाते थे। मगर वो होता है ना, भाई बहन के बीच में जो सिबलिंग्स का प्यार होता है, लड़ाई झगड़ा आपस में, वो रहता ही था, टांग खिंचाई एक दूसरे की। अब इसी बीच भाई और बहन दोनों मेले गए, भाई अपने दोस्तों के साथ और बहन अपने दोस्तों के साथ। लेकिन लड़कियों को ना डेकोरेशन का काफ़ी शौक़ होता है, और बस डेकोरेशन का ये जो शौक़ था, इसने घर में क्या लाके रख दिया जो भूकंप आ गया, क्या ही कहिए। लेकिन कोई अपने परिवार के लिए गलत थोड़ी ना करता है, और बेटियां तो खासकर। तो यहाँ पर वो एक मूर्ति लेके आई जो बड़ी विचित्र थी। उसके 2 सिरे थे, समझ लो जैसे फाड़ हो रखे होंगे बीच से। एक आँख का सिरा कहीं और, एक आँख का सिरा कहीं और देख रहा था। दिखने में बड़ी विचित्र, अट्रैक्टिव, कुछ भी कह सकते हैं। उसके पीछे किसी और लैंग्वेज से ना कोड लिखे हुए थे, वो भी क्या थे वो भी समझ नहीं आए। वो अपने साथ ले आई, घर लाई तो भाई पहले ही घर आ चुका था, चाट खा रहा था और खाते खाते बोला, अरे ये क्या लेके आई है बे, तो कोई काम ढंग का करती है। क्योंकि भाई हमेशा हर चीज़ पे ऐसा ही कहता था, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, पापा ने कहा था एक एंटीक चीज़ लेके आनी है ड्राइंग रूम के लिए, इसलिए लेके आई हूँ। उसने कहा, भाई तेरे जैसी यही है एंटीक चीज़। इग्नोर मारते हुए, श्वेता नाम है बच्ची का, श्वेता ने ड्राइंग रूम में एक जगह पे रख दिया। जैसे ही पापा ऑफिस से आए, पापा ने मूर्ति देखी और बड़े अट्रैक्ट हुए। पापा ने कहा, वाह यार, कौन लाया ये मूर्ति? श्वेता ने कहा, पापा मैं लेके आई हूँ। तो उसका भाई सचिन, उसने कहा, पापा देखो ये कैसी सी मूर्ति है। तो पिताजी ने कहा, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा करो ये ड्राइंग रूम में नहीं रहेगी, ये मेरे बेडरूम में रहेगी। अब मूर्ति को पिताजी बेडरूम में ले गए। पिताजी बेडरूम में गए, चेंज कर रहे थे। माँ उनके लिए एक गिलास पानी लेके आई। रूम का दरवाज़ा खोलते ही उन्हें सामने वो मूर्ति दिखाई दी, मानो हाथ से गिलास छूट गया। एक बार में उस मूर्ति पे नज़र जानी बहुत ही आम थी, और फिर अजीब सा महसूस करना वो भी बहुत ही आम था। ये सब ग्रहों का चक्कर होता है, मैं बताऊँ आपको। 1000 लोग एक रास्ते से गुजरते हैं, एक ही को छल हमारी भाषा में कहा जाता है। क्यों लगता है? भाई उसके ग्रह कम होंगे इसलिए लग जाता है। यहाँ पर भी वही था। माँ को नहीं पसंद आई मूर्ति, लेकिन पिताजी ने कहा, अरे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम जानती भी हो कुछ एंटीक वेंटीक के बारे में। पिताजी का पहले का शौक़ रहा होगा जो जिम्मेदारियों में दब गया, अब उन्हें ये चीज़ पसंद आई। तो माँ ने कहा, चलो बेटी ले आई है, कोई हर्ज भी नहीं। ग्लास व्लास साफ़ किया। उस दिन दोनों के दोनों सो गए। जब रात को सोए तो एक अजीब से सपने ने माँ को दबा लिया, जैसे वो उठना चाह रही है अपने बिस्तर से, उठकर बुलाना चाह रही है मदद के लिए, लेकिन बुला नहीं पा रही है। और वहीं पिताजी को भी ऐसा सही एक सपना आया कि वो एक पानी के, होता है ना, एक पानी की सिल्ली के नीचे, बर्फ़ की सिल्ली के नीचे चले गए हैं, जहाँ डूब रहे हैं और परिवार उन्हें ढूंढ रहा है, चिल्ला रहा है। वो अपने बच्चों को बुला रहे हैं, लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे। असहज महसूस कर रहे थे। दोनों की नींद एक ही साथ खुली। करीबन 3 बज रहे थे रात की। पिता ने माँ की तरफ देखा, माँ ने पिता की तरफ देखा, तो पिताजी ने बहाना लगा दिया, भाई मैं तो बाथरूम जा रहा था, तुम्हें क्या हुआ? उन्हें अपने रात का सपना बताया, तो पिताजी ने भी साथ ही वही बताया। तो उन्हें लगा इस मूर्ति में ही हो ना हो कुछ गड़बड़ है। माँ को शक तो पहले से ही था। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं बच्चों को बोल दूंगा सुबह कि वो इस मूर्ति को बाहर कहीं रखाएंगे, किसी को दे आएंगे, जो भी कुछ है, ठीक है, चिंता मत करो। अब वो सो गए और सुबह 5 बजे उठे तो पिताजी ने सबसे पहले मूर्ति ड्राइंग रूम में ला के रखी। श्वेता जैसे ही ड्राइंग रूम में करीबन 7 बजे आई तो उसने कहा, पिताजी ये मूर्ति आपने रखी है? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, इसको तुम किसी को गिफ्ट कर दो, या फिर ऐसा करो ना, इसे कहीं छोड़ आना, हमें ट्यूशन ठीक नहीं आ रही, तुम्हारी माँ कह रही थी। माँ पे डाल दी बात।
तो श्वेता ने कहा अपने भाई से, सचिन से, अरे तू कर ले, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लेट दोनों हो रहे थे। सचिन ने कहा तू कोई काम करती है, हर चीज़ मुझ पे क्यों डाल देती है, तू लाई थी ना, तू फेंकेगी। लेकिन दोनों तू करके किसी ने कोई काम नहीं किया। मूर्ति को एक कोने में जहाँ वो रखी थी वहीं रहने दी। दोनों ऑफिस चले गए, पिताजी पहले जा चुके थे और माँ का ध्यान नहीं किया। आज माँ का दिन बहुत ही व्यस्त था। उसकी एक दोस्त फ़ॉरेन से आ रही थी, उन्हें पिक करने जाना था, उनके साथ शॉपिंग जाना था, उनके साथ लंच जाना था और काफ़ी कुछ। तो माँ भी अपने घर के कामों को करके वहाँ से चली गई। मूर्ति घर में ही थी। अभी तक सब कुछ ठीक है, मगर सब कुछ ठीक रहेगा इसकी गारंटी है? क्योंकि घर में क्या आया है वो सही है, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। तो बस फिर अब जैसे ही श्वेता की मम्मा अपनी फ्रेंड को पिक करने गई एयरपोर्ट पे, तो फ्रेंड बिल्कुल ठीक थी, एकदम हेल्दी थी और उन दोनों ने मिलकर शॉपिंग करी, उन दोनों ने मिलकर बाहर लंच किया। जब वापस आने लगे तो कैब में से उसी समय कैब में से ही उनका ध्यान टप गया। किस चीज़ पर से पर टप गया मैं आगे बताती हूँ। जैसे ही घर पहुँचे तो उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर तो यार मेरा फ़ोन ही नहीं है। फ्रेंड ने कहा यार मेरा फ़ोन कहाँ चला गया, इतना एक्सपेंसिव फ़ोन था, कहीं कैब में तो नहीं छूट गया। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, बैग में 1000 जगह ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब थोड़ा सा श्वेता की मॉम भी यहाँ पर डिमोरलाइज हुई। अचानक से ड्राइंग रूम में ही वो बैठी थी। उन्होंने कहा मुझे थोड़ी गर्मी सी लग रही है, सफोकेशन सी हो रही है, इधर वेंटिलेशन खिड़की विड़की नहीं है। उन्होंने कहा है यार, चारों तरफ खिड़कियाँ हैं, देख ऊपर वाले कमरे में भी खिड़की है। तो यही चारों तरफ आंखें दौड़ाते हुए उन्हें 2 चीज़ें दिखाई दी। एक, जो हमारे महादेव की फ़ोटो जो किसी वॉल पे लगी हुई थी। उन्होंने कहा ये तुम्हारा घर वास्तु के अनुसार बना है? उन्होंने कहा वास्तु वस्तु तो मुझे पता नहीं, लेकिन घर बनवाया था तो मटेरियल क्या यूज़ हुआ है यही ध्यान दिया हमने। कहते अच्छा। और फिर दूसरी नज़र पड़ी मूर्ति पर। उन्होंने कहा ये मूर्ति। जैसे उसके पास जाने लगी उनके फ़ोन में से रिंग बजी। वो फ़ोन जो करीबन 1 घंटे पहले गुम हो गया है ऐसी सी खबर और कंफर्मेशन हो गई थी। और साथ ही उसने उसी बैग में वो फ़ोन मिला जिस बैग में वो इतनी देर से उसे ढूंढ रही थी। फ़ोन वहाँ पर नहीं था लेकिन अब है। उसने कहा यार वाओ, तेरी ये मूर्ति कितनी लकी है भाई साहब, इतनी देर से मैं अपने इतने एक्सपेंसिव फ़ोन को ढूंढ रही थी, जैसे ही मूर्ति के करीब में जाने लगी मेरी खुशियाँ तो मेरे पर्स में पड़ी हुई हैं। ये सुनकर श्वेता की माँ एक बार बड़ी चकित हुई। उन्होंने कहा शायद हम गलत तो नहीं सोच रहे। कहा अरे यार ये मूर्ति है क्या? तो उन्होंने कहा कि श्वेता लाई है, मेले में मिल रही थी। कहा ऐसा करो, इसके आगे ना एक कांच के पात्र में, बर्तन में पानी भर के रख दो, तुम्हें गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। श्वेता की माँ सीधी सादी भोली भाली, उन्होंने वैसे ही किया। पूरे घर को वो चेक करने लगी कि पूरा घर वास्तु के अनुसार है कि नहीं है। और उन्होंने कहा एग्जैक्टली तुम्हारा घर तो यार वास्तु के हिसाब से बना है, बस इस शिव जी की जो पोस्टर है ना ये इधर नहीं इस वॉल पे होना चाहिए। उसने कहा ठीक है। अब वो चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल में श्वेता के पिताजी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी तुमको शाम को सुनानी है, लेकिन वो ना मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में सुनाऊंगा। हम पहले पिक्चर चलेंगे पूरा परिवार और फिर रात को डिनर पे। ये सुनते ही श्वेता की माँ बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा अभी तो यार पात्र पानी का ना रखा ही है और गुड न्यूज़ आ गई। इतनी जल्दी होते हैं चमत्कार, लेकिन जादू इतनी ही जल्दी होता है। चलिए, तो अब श्वेता की मम्मा की फ्रेंड वहाँ से चली गई और शाम को करीबन जब रात को 8 बजे वो आए तो सबके मुंह लटके हुए थे। तीनों चाय पे बैठे, करीबन रात के 8 बजे चाय पी घर में, जो कि बाहर जाने का प्लान था, लेकिन सबने कहा चाय बना दो तो माँ ने चाय बनाई, लेके आई, सबके मुंह लटके हुए। पिताजी ने कहा ना जाने क्या हो गया, अचानक से मैं एक ऑफ़िस में गया था, अपने ऑफ़िस से छोड़ के काम को लेकर दूसरे ऑफ़िस में गया था और जहाँ पर मेरे ऑफ़िस में एक फ्रॉड हुआ है उसमें मेरा नाम आ गया, मैं तो वहाँ था भी नहीं। अब बात मेरी नौकरी पर आ चुकी है। वहीं पर श्वेता ने कहा कि मेरे बॉस ने मुझे ट्रांसफ़र दिया है बेंगलुरु, जो मैं नहीं जाना चाहती, तो आई सेड नो फॉर दैट जॉब। और वहीं श्वेता के भाई सचिन ने कहा कि एक डेडलाइन पे काम करना था, कितने दिनों से कर रहा था, थोड़ा समय और मांगा, लेकिन बॉस ने कहा मुझे नहीं लगता तुम एफिशिएंट हो। ये शब्द मैं सुन नहीं सका, इतने सालों से उनके साथ लगा हुआ, तो मैं भी नौकरी छोड़ आया।
अब एक साथ एक घर में 2 नौकरियां चली गई थी और एक की नौकरी पे बन आई थी। सबके मुंह लटके हुए थे। श्वेता का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ऐसा ऑफिस जहाँ उसने अपने जीवन के 4 साल दिए आज नहीं है। वो नौकरी नहीं है, एक दिन में बेरोज़गार हो गई है बिना किसी इंडिकेशन के। माँ ने कहा यार तुम सब नाराज़ मत हो, ढांढस बताया और कहा कि चलो आज हम डिनर पे बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारे भोले बाबा के सामने एक मंदिर है, वहाँ पे हमेशा लंगर लगता है आज के दिन, आज हम वहीं लंगर करेंगे, वहीं भगवान का भोग खाएंगे। बस सबके सब भगवान का भंडारा खाने वहाँ चले गए। जब वापस लौटे तो देखा दूर से थोड़ा कि घर की दीवार हैं जो, वहाँ की खिड़की से बड़ा धुआं आ रहा है, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत धूप अगरबत्ती। तो उन्होंने कहा कुछ चूल्हे पे कुछ चढ़ा के तो नहीं आ गई थी भगवान? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ मैंने तो नहीं चढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। भाग कर पिताजी अंदर गए तो अंदर कुछ भी ना था, बस जो मूर्ति थी वो 2 फाड़ों में बटी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने उसको ब्रेड को मक्खन को काटते हैं ना चाकू से, वैसे काट दिया हो, लेकिन अलग अलग नहीं हो रखी थी, खड़ी थी अभी भी। साथ ही जिस टेबल पे वो रखी थी, टेबल पर भी छोटा सा घेराव था जिसे किसी ने हाथ रखा हो। और सबसे बड़ी बात, शिव भगवान की जो फ़ोटो थी, जो जहाँ से जहाँ हटा के रखनी थी, वो वहाँ से हट के नीचे रखी हुई थी, उसी दीवार पे जहाँ उसने लगाने को कहा था। अब वो कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे आखिरी में तो मैं निकली हूँ ताला लगा के, और मैंने देखा था वहीं लगी हुई थी, मैंने कहा था मैं सुबह करवाऊँगी, और ये ऐसे कैसे हो गया? और वो मूर्ति कैसे खंडित हो गई ये तो पता नहीं। लेकिन अगले दिन पिताजी ने कहा अब ये मूर्ति मैं फेंक देता हूँ। फेंकते ही ऑफिस से वापस आए तो खुशखबरी लेकर आए कि मेरा नाम जहाँ पर था वहाँ कंफर्म हो गया है कि मैं दूसरे ऑफिस में प्रेजेंट था, सीसीटीवी फुटेज में चेक हो गया है, तो वो लांछन तो मुझ पे नहीं लगा। श्वेता को अच्छी नौकरी का ऑफ़र आना था, उसने ट्राई भी किया था, उसे दिल्ली में ही दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और भाई अभी भी प्रोग्रेस में था। जहाँ घर में 2 खुशियाँ आई वहाँ तीसरी भी आ जाती। तो ये जो बुरी नज़र का कॉन्सेप्ट होता है ना यार, ये इंस्टेंट होता है, पता है आपको? अभी लगी और आपको अभी मतलब दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। चमत्कार बहुत धीरे धीरे होते हैं। जब हम भगवान की पूजा प्रतिष्ठा में लगते हैं तो कई कई साल लग जाते हैं चमत्कार होने में, और जब होते हैं तो फिर चमत्कार को नमस्कार होता है। तो भोले बाबा के भक्त की सच्ची कहानी थी। मैं हमेशा लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना जब वो कहानी आई तो मुझे लगा यहाँ मैं अगर पक्षपात करूँगी तो फिर बात कुछ रह नहीं जाएगी। वैसे ही भगवान ने तो कहा है हम सब एक ही स्वरूप है, तो फिर हमारा किस चीज़ को लेकर झगड़ा। इसलिए मैंने अब कहानी ये प्रसंग साझा किया। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं हमेशा कहती हूँ मिर्च मसाला लगाना मेरा काम नहीं है, जैसी आती है वैसी सुनाती हूँ। आपको पसंद आई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। प्रेरणात्मक होती हैं ये कहानियाँ कि अगर हम अपने भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान छल विछल बुरी आत्माओं को, बुरी नज़रों को हम से दूर रखता है और हमेशा बचा के हमें रखता है। सत्य प्रसंग आशा करती हूँ पसंद आया। अगर हाँ तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्द लौटूंगी अच्छे से प्रसंग के साथ। तब